रियलमी कंपनी ने अपनी सी सीरीज में लॉन्च कर दिया है सस्ते बजट रेंज में एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन, जिसका नाम रखा है Realme C73 5G। तो दोस्तों, अब तक आपने इस स्मार्टफोन की पेड अनबॉक्सिंग वीडियो तो देख ली होंगी। अब बारी है नॉन पेड अनबॉक्सिंग की। अब पेड और नॉन पेड अनबॉक्सिंग में यही अंतर है कि पेड अनबॉक्सिंग वाले आपको इसके पॉजिटिव चीज दिखाएंगे और नेगेटिव चीज को छिपाएंगे, लेकिन यहाँ पर नॉन पेड वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल से बताया जाएगा, कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। तो ये जो स्मार्टफोन है, दो वेरिएंट में मिल रहा है आपको, ऑनलाइन स्टोर या ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हो। जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस जो है वो काफी कम रखा गया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा अब सेल अच्छा हो रहा है तो इसका प्राइस तुरंत बढ़ा दिया। अब आपको ये फ्लिपकार्ट पर महंगा मिल रहा है दोस्तों। इसका जो बेस वेरिएंट है जो आता है 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 10,499 रुपए का मिल रहा है, जबकि 10,000 रुपए से कम का स्मार्टफोन था ये पेड अनबॉक्सिंग वालों के लिए। उसके बाद रेट बढ़ा दिया है और जो हायर वेरिएंट है इसका 4GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ 11,499 रुपए का मिल रहा है दोस्तों। नॉर्मल सा बॉक्स आता है जैसा कि रियलमी के सभी बॉक्स आते हैं, येलो कलर के, जहां ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। मोबाइल का डिजाइन नहीं दिखाएंगे बॉक्स पर, अंदर छिपा के रखेंगे। बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। ये बढ़िया है कि यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है। बाकी तो इन स्पेसिफिकेशन को मैं डिटेल से आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। बॉक्स प्राइस देखिए यहाँ पर 13,999 रुपए लिखी है, लेकिन मिलेगा ये हमारे पास 4GB 128GB वेरिएंट 11,500 रुपए का। तो जैसे ही इसका बॉक्स हम ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स मेक इट रियल लिखा है बॉक्स पर। बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का सॉफ्ट कवर भी मिल जाता है। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन और अंदर देखें तो यहाँ पर मिलता है चार्जर अडेप्टर दोस्तों, व्हाइट कलर का है। अब आप चार्जर से ही समझ जाओगे कि यहाँ पर कितना बड़ा धोखा किया है रियलमी कंपनी ने। ये जो चार्जर है दोस्तों ओनली 15 वॉट का है, ये 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। तो नॉर्मल सा ये चार्जर अडेप्टर आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा टाइम लेगा 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में, जबकि रियलमी कंपनी इससे सस्ती रेंज के स्मार्टफोन में भी 45 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर दे रही थी। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट जिसे आपको नोटिस कर लेना चाहिए। यूएसबी केबल आपको मिलती है टाइप ए टू टाइप सी, लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही मिलती है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। तो स्मार्टफोन के डिजाइन में कोई शक नहीं दोस्तों, बढ़िया डिजाइन है, पंच होल डिस्प्ले है, प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड है। बैक पैनल भी देख सकते हैं प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट स्टाइलिश प्रीमियम डिजाइन दोस्तों, जहां पर मैट फिनिशिंग, कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होता। रियलमी की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल, काफी सारे रियलमी के आजकल ऐसे ही फोन आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हुआ रियलमी P3X, रियलमी ATX, ATX लाइट हुआ, रियलमी C75 भी ऐसे ही डिजाइन के साथ आ रहा है। तो ये कॉमन हो चुका है, नहीं तो इससे पहले जो स्मार्टफोन के कैमरा मॉड्यूल थे वो गोल गोल से यहाँ पीछे चिपका दिया करते थे, तो वो पसंद नहीं किए ज्यादातर कस्टमर्स ने। बाकी ये जो फ्रेम है हल्का सा उठा हुआ है, कैमरा लेंस आपको यहाँ पर उठे हुए नजर आ रहे होंगे। दूर से देखो 3 कैमरा आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये धोखेबाज कैमरा है दोस्तों। काम का तो एक ही कैमरा मिलता है, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 32 मेगापिक्सल का, ये AI लेंस कैमरा दिया है और ये डमी बनाया गया एक 100 पीस के लिए। आपको तो लगेगा कि ये कैमरा है, जबकि यहाँ पर कैमरा नहीं है। LED फ्लैश लाइट मिल जाती है और फ्रंट में ओनली 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बॉक्सी टाइप का स्मार्टफोन जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइज कैंसलेशन के लिए, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे हाइब्रिड स्लॉट के साथ, यानी कि एक बार में आप लगा सकेंगे 2 सिम कार्ड या एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक गायब नहीं किया दोस्तों, दे रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल। ये स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ ही आता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट नहीं मिलता है। इसकी हाइट है 165.70 मिलीमीटर, 76.22 मिलीमीटर की विड्थ और 7.94 मिलीमीटर की थिकनेस। 197 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। तो ये बढ़िया काम किया है कंपनी ने कि 6000 mAh की बैटरी लगी होने के बावजूद इसकी थिकनेस 8 mm से ऊपर नहीं गई और वेट इसका 200 ग्राम से ऊपर नहीं गया है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन को तो हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है, इसकी ब्राइटनेस को भी 100% कर लिया। तो डिस्प्ले अगर आप ध्यान से देखोगे तो कलर तो ठीक ठाक है डिस्प्ले में, लेकिन जो ब्राइटनेस है उसकी कमी तो खलती है दोस्तों। ओनली 625 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, जबकि इस प्राइस पॉइंट पर हमें 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलनी चाहिए थी। आउटडोर सनलाइट में यूज करना पड़े तो वहां पर जो डिस्प्ले की विजिबिलिटी है काफी कम हो जाएगी और प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी।
एज और बेजल जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन काफी ज्यादा आपको नजर आएगी। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन हमें नजर आती है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स भरे पड़े हैं काफी सारे दोस्तों, जिन्हें आपने अनइंस्टॉल कर देना है। कंपनी का कमीशन बन जाता है इनसे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बनता, ऊपर से फोन स्लो हो जाएगा हमारा। तो इन एप्लीकेशन को रखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन एप्लीकेशन का यूज कभी करना नहीं चाहोगे, गेम्स भी इनको कभी खेलना नहीं चाहोगे। बाकी जो टच है वो स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये प्लस पॉइंट है। 6.67 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले, ये माइनस पॉइंट है, नोट कीजिएगा दोस्तों। 10,000 रुपए से ऊपर आज के टाइम अगर आप खर्च करते हो तो फुल HD प्लस डिस्प्ले वाला ही स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। यहाँ HD प्लस डिस्प्ले है, IPS LCD का पैनल दिया गया है, एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1604 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की मिलती है। IP64 की रेटिंग मिल रही है इस स्मार्टफोन को। तो स्प्लैश प्रूफ है, हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या गलती से बरसात में भीग जाओ, इतना तो फोन सर्वाइव कर लेगा। प्लस डस्ट प्रूफ भी है, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो फोन के अंदर इजीली अंदर नहीं जाएंगे। अब इसकी जो सेटिंग है इसे ओपन करके आपको दिखाएं तो नॉर्मल सा इंटरफेस जैसा कि सभी रियलमी स्मार्टफोन का होता है। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। हमें चल रहा अबाउट फोन सेक्शन जो नीचे की साइड हमें नजर आता है, इसे ओपन करते ही रियलमी UI वर्जन 6.0 लेटेस्ट UI आपको इसमें दिया गया है। डिवाइस का नाम मेंशन है और 128 GB का स्टोरेज दिया गया है, जिसमें से 21 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज हो रखा है, बाकी आपको फ्री मिल जाता है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं, यानी कि मेमोरी कार्ड 1 TB तक का लगा सकते हैं आप इस स्मार्टफोन में। लेकिन जो स्टोरेज टाइप है वो भी आउटडेटेड ही दिया गया है, eMMC 5.1, चाहे वो 4GB 64GB वेरिएंट हो, चाहे 4GB 128GB वेरिएंट हो, यही आउटडेटेड टाइप आपको स्टोरेज का मिलेगा। जबकि इस प्राइस पॉइंट पर तो हमें UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलना चाहिए था। बैटरी 6000 mAh की, जो प्रोसेसर है वो 2.4 GHz का दिया गया है ऑक्टा कोर, और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट दिया गया। अब ये बेसिक सा चिपसेट है दोस्तों, जो कि आजकल कई स्मार्टफोन में यूज किया जा रहा है। ओप्पो वीवो जैसी कंपनी तो इसे 17-18 हजार रुपए के रेंज के स्मार्टफोन में भी दे रही है, और सैमसंग जैसा बड़ा ब्रांड दोस्तों मात्र 8,000 रुपए से भी कम के 5G इसी प्रोसेसर को दे रहा है। तो देख सकते हैं प्रोसेसर आपको नॉर्मली मिलता है, कम से कम थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए था प्रोसेसर को। डायमेंसिटी 6400 का दे दे तो क्या जाता, हमारा बढ़िया बन जाता बेनिफिट। बाकी 4GB रैम LPDDR4X की, एक्सपेंडेबल मेमोरी 8GB तक बढ़ा सकते हैं। फ्रंट और रियर कैमरा डिटेल्स को भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाकी एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है। 16 का अपडेट आएगा या नहीं आएगा कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है। 2 साल या 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट इस फोन में दिए जाएंगे। अब अंत में इसका कैमरा भी आपको दिखा देते हैं, जो है 32 मेगापिक्सल का। ये देखिए दोस्तों, कैमरा क्वालिटी नॉर्मल डिसेंट सी है, ज्यादा कोई खास भी नहीं लगा मुझे इसका कैमरा। बाकी 2x पर भी डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं, और जो फुल जूम है वो 10x तक का मिलेगा। 10x जूम में क्वालिटी जो है घट जाती है, कलर भी फेल्ड हो जाते हैं। तो नॉर्मल 4x तक अगर आप जूमिंग में पिक्चर लेते हो तो ठीक ठाक क्वालिटी की पिक्चर आ जाएगी। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD का ही सपोर्ट मिलता है, वो भी 30 FPS के साथ। 60 FPS का कोई सपोर्ट इसमें नहीं दिया गया है। नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट मोड और मोड सेटिंग में चेक करें, प्रो, पैनोरामा, हाई रेजोल्यूशन, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड और टेक्स्ट स्कैनर जैसे ऑप्शन आपको कैमरा फीचर्स में मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का सही लग रहा है वैसे सेल्फी कैमरा तो इस प्राइस पॉइंट पर। जूम सपोर्ट तो फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो कुछ ऐसी क्लैरिटी के साथ आप इससे वीडियो शूट कर पाओगे, नॉर्मल HD फुल HD में जैसा आप चाहो। बाकी 30 FPS का ही सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपने यहाँ पर सारा कुछ जान लिया है स्मार्टफोन के बारे में। तो मैं सीधी बात करूंगा यहाँ पर कि ये एक ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है। अगर इसका बेस वेरिएंट 9,000 रुपए में मिलता है 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ तो परफेक्ट डील, और इसका जो हायर वेरिएंट 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 10,000 रुपए का मिलना चाहिए था, ना कि 11,500 रुपए का। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप रियलमी का ही स्मार्टफोन पसंद करते हो, रियलमी का ही स्मार्टफोन आपने परचेस करना है, तो ये देखिए दोस्तों, परसों ही तो ऑर्डर किया मैंने ये 12,000 रुपए से कम कीमत में। हालांकि उस दिन बहुत बड़ी सेल चल रही थी, कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया दोस्तों। 11,699 रुपए का मिला है मुझे ये स्मार्टफोन, वो भी 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। बैटरी इसमें भी बिल्कुल सेम 6000 mAh की मिलेगी। 45 वॉट का सुपर बुक चार्जर अडेप्टर मिलेगा। डायमेंसिटी 6400 का 5G चिपसेट मिलेगा। ऊपर से IP69 की रेटिंग, कितना बड़ा अंतर दोस्तों, ये 64 की रेटिंग के साथ आ रहा है, ये 69, यानी कि आप अंडर वाटर तक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं इस स्मार्टफोन से। आने वाले टाइम पर कंपैरिजन करके आपको और डिटेल से बताएंगे दोस्तों।
50 मेगापिक्सल AI कैमरा इसमें मिलता है। तो कितना सारा कुछ एडवांस मिल रहा है, ऊपर से फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी आपको इस स्मार्टफोन में। तो ये मात्र 500 रुपये ऊपर तो खर्च करने पे मिल रहा है। ये 11,500 रुपये में खर्च करना है, यहाँ 500 रुपये ऊपर खर्च करके ये बढ़िया सा स्मार्टफोन मिल जाएगा आपको। तो अपना मेहनत का पैसा ऐसा क्यों वेस्ट करना दोस्तों। तो आपने यहाँ पर सीधे सीधे कहूँगा कि इस स्मार्टफोन को स्किप कर देना है, सोचना भी नहीं है इस स्मार्टफोन को परचेज करने की। मैं साफ साफ कहूँगा दोस्तों, आपका मेहनत का पैसा है और बढ़िया जगह लगना चाहिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है अपने वीडियो के माध्यम से। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ।